हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम सभी प्रमुख दिवस के विषय में पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की क्लास से आपके आने वाले एग्जाम में 1 नंबर अवश्य पक्का होगा, क्योंकि आज की क्लास में आप जनवरी माह से लेकर के दिसंबर माह तक के 35 प्रमुख दिवस पढ़ने वाले हैं, जो दोस्तों सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हम प्रमुख दिवस को। दोस्तों, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व ब्रेल लिपि, यह ब्रेल लिपि दोस्तों एक अंधे और बहरे यानी मूक बधिर लोगों के लिए, दोस्तों मूक बधिर लोगों के लिए यह ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस। दोस्तों, इस ब्रेल लिपि की खोज दोस्तों लुईस ब्रेल ने किया था, उन्हीं के नाम पर ब्रेल लिपि का दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ब्रेल लिपि अंधे और मूक बहरे लोगों के लिए एक उभरी हुई अक्षरों की एक लिपि होती है, एक भाषा होती है जिसको वो अंधे लोग पढ़ करके समझते हैं। दोस्तों, 9 जनवरी को दूसरा दिवस, 9 जनवरी को दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी के दिन गांधी जी दोस्तों, इस दिन दोस्तों गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों भारत लौट करके आए थे। और इसी दिन दोस्तों 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे, तो दोस्तों इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद 12 जनवरी, दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 15 जनवरी को नोट करना दोस्तों, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, या जिसका नया नाम दोस्तों पराक्रम दिवस दिया गया है। पराक्रम दिवस याद रखना, पराक्रम दिवस दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में, याद रखना 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। जय हिंद का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज की कमान दोस्तों सिंगापुर में 1943 में संभाली थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस से, ये प्रश्न याद रखना। उसके बाद दोस्तों 25 जनवरी को देखते हैं। 25 जनवरी को दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी के दिन दोस्तों राष्ट्रीय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और याद रखना दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुए थे। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुए थे, याद रखना दोस्तों। उसके बाद 30 जनवरी दोस्तों देखते हैं। उसके बाद 30 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शहीद दिवस दोस्तों मनाया जाता है
30 जनवरी को। 30 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन 30 जनवरी 1948 को नोट करना, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों 2 फरवरी को देखते हैं। 2 फरवरी 1971 को दोस्तों 2 फरवरी 1971 को दोस्तों ईरान के रामसर में दोस्तों एक बैठक हुई थी जिसे रामसर दिवस या रामसर सम्मेलन कहा गया। तो याद रखना दोस्तों 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस या विश्व आर्द्र नम दिवस, विश्व आर्द्र नम दिवस या फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक बैठक हुई थी। इसके बाद दुनिया भर में आर्द्र भूमियों और नम भूमियों का एक दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों भारत में कुल अब तक 42 रामसर साइटें हैं। भारत में अब तक कुल 42 रामसर साइटें हो चुकी हैं दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं 28 फरवरी को देखते हैं। 28 फरवरी दोस्तों 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सीवी रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद दोस्तों चलते हैं 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, नोट करना 8 मार्च को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। उसके बाद 15 मार्च को दोस्तों उपभोक्ता, 15 मार्च को नोट करना उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। उसके बाद दोस्तों 21 मार्च को चलते हैं। 21 मार्च को दोस्तों विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को दोस्तों नोट करना विश्व वन दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व वन दिवस दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। भारत में दोस्तों सबसे अधिक वन, याद कर रखना, नोट कर लेना, मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है दोस्तों। भारत में सबसे सघन वन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। नोट कर लेना, भारत में सबसे सघन वन अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों भारत में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन है। दोस्तों भारत के किस राज्य में बहुत कम वन है, सबसे कम वन है? तो नोट करना दोस्तों भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन है। दोस्तों चलते हैं हम आगे, देखते हैं 22 मार्च को। तो दोस्तों 22 मार्च को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 24 मार्च को 24 मार्च को दोस्तों विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है, या फिर विश्व तपेदिक दिवस दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, नोट करना, विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं 18 अप्रैल को दोस्तों। 18 अप्रैल को दोस्तों विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को नोट करना दोस्तों विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत स्थल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को नोट करना दोस्तों। 18 अप्रैल
1972 को विश्व विरासत स्थल मनाने की शुरुआत हुई थी। 18 अप्रैल 1972 से दोस्तों विश्व विरासत स्थल बनाने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों यह विश्व विरासत स्थल जो दुनिया भर में यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। पूरी दुनिया भर में विश्व विरासत जो विरासत के रूप में स्थल है उनको सूचीबद्ध किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। भारत में दोस्तों कुल मिलाकर अब तक 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत में याद रखना कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं दोस्तों, तो भारत में कुल मिलाकर के अब तक कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम 22 अप्रैल को। दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखना 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों प्रथम पृथ्वी दिवस जो है ब्राजील के रियो जी डेनेरो में 1992 में मनाया गया था। प्रथम पृथ्वी दिवस दोस्तों 1992 ईस्वी में ब्राजील देश के रियो जी डेनेरो शहर में मनाया गया। याद रखना ब्राजील देश के रियो जी डेनेरो शहर में दोस्तों 22 अप्रैल 1992 ईस्वी को प्रथम पृथ्वी दिवस या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम देखते हैं 25 अप्रैल को। दोस्तों 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया दिवस दोस्तों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को दोस्तों मलेरिया दिवस मनाया जाता है, याद रखना। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम 1 मई को। दोस्तों 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 1 मई को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस। दोस्तों एक बात याद रखना, विश्व भर के यानी दुनिया भर के मजदूरों के हितों के लिए कार्य करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ILO है। दोस्तों ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1919 ईस्वी में हुई थी। ILO दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों दुनिया भर के मजदूरों के हितों के लिए कार्य करती है। मजदूरों का शोषण हो, मजदूरों के लिए नियम कानून बनाने का कार्य, मजदूरों के हितों के लिए कार्य करती है दोस्तों ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों अब हम चलते हैं 31 मई को। 31 मई को दोस्तों याद करना, नोट कर लेना दोस्तों, 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों मनाया जाता है 31 मई को। एक क्वेश्चन और नोट करना आप दोस्तों, एक बात और लिखना कि भारत में तंबाकू की खेती कौन सा राजा करवाता था? कौन सा सम्राट दोस्तों भारत में तंबाकू की खेती करवाना प्रारंभ किया था? तो दोस्तों लिख लेना, नोट करना, भारत में जहांगीर मुगल सम्राट दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर ने भारत में तंबाकू की खेती चालू करवाया था। तंबाकू की खेती दोस्तों, तंबाकू की खेती शुरू करवाने का काम किसने किया था? मुगल सम्राट जहांगीर ने दोस्तों भारत में तंबाकू की खेती करवाने का काम शुरू किया था। दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं 5 जून को। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को देखते हैं दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण के लिए दोस्तों 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 21 जून को। 21 जून को दोस्तों
अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय, नोट करना, अंतरराष्ट्रीय दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस या योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस? तो नोट करना दोस्तों, 21 जून को दोस्तों 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में, कहा दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को के दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून के दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए इसी दिन विश्व योगा दिवस, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों पहला योगा दिवस, नोट करना, लिखना दोस्तों, पहला योगा दिवस, पहला अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया? तो लिखना दोस्तों, पहला अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। पहला योगा दिवस, पहला अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस दोस्तों 21 जून 2015 को मनाया गया। नोट कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे, हम 11 जुलाई को दोस्तों देखते हैं। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस, नोट करना, विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों देखते हैं 29 अगस्त को, 29 अगस्त को दोस्तों, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था दोस्तों। मेजर ध्यानचंद दोस्तों हॉकी के जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों भारत में हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके दोस्तों हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं हम 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अध्यापक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन। 5 सितंबर के दिन दोस्तों 5 सितंबर दोस्तों 1888 ईस्वी को, 5 सितंबर 1888 ईस्वी को दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं 14 सितंबर को, देखते हैं 14 सितंबर के दिन दोस्तों 14 सितंबर को चलते हैं। 14 सितंबर के दिन दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा, भारत यानी देश की राष्ट्रभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। हिंदी को दोस्तों राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था और इसे 17वें भारतीय संविधान के 17वें भाग के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 ईस्वी को
भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी होगी, यह कहा गया था, स्वीकार किया गया था। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम 16 सितंबर को देखते हैं। दोस्तों 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन संरक्षण या ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत दिवस दोस्तों, विश्व ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को दोस्तों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1986 ईस्वी को दोस्तों, 16 सितंबर 1986 ईस्वी को कनाडा देश के मॉन्ट्रियल शहर में दोस्तों एक बैठक हुई थी। उस बैठक के दिन से, उसी दिन से ओजोन परत को बचाने के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों 16 सितंबर 1986 ईस्वी को कनाडा देश के मॉन्ट्रियल शहर में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत यानी O3 गैस की एक जो है समताप मंडल के ऊपरी परत में 60 किलोमीटर मोटी दोस्तों O3 गैस की एक परत है जो पृथ्वी के लिए जीवन दायिनी है। और कहने का मतलब यह है कि ओजोन परत सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणें दोस्तों, जो सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आ पाती है, यानी कि उनको डायरेक्ट पृथ्वी पर सीधे आने से रोकने का काम करती है O3 गैस, यानी कि ओजोन गैस दोस्तों, ओजोन गैस रोकने का काम करती है सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों को। इस जो संरक्षित करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए दोस्तों ओजोन परत को ह्रास हो रहा है, ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। उसका ह्रास जो हम एसी, फ्रिज और जो अन्य मोटरसाइकिल यानी डीजल और पेट्रोल चलित वाहन जो SO2, CFC अन्य गैसों का जो उत्सर्जन हम कर रहे हैं हमारे विभिन्न उपकरणों के द्वारा, हमारे विभिन्न सुख सुविधाओं के द्वारा, विभिन्न हमारे दैनिक उपकरणों के द्वारा दोस्तों जो CFC वगैरह और CO2 गैसों का जो है कि उत्सर्जन हो रहा है, इससे ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में इसको बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब चलते हैं हम 2 अक्टूबर को देखते हैं। 2 अक्टूबर को दोस्तों विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस दोस्तों, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को दोस्तों विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन जो है 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर के सुदामापुरी नामक गांव में हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों गुजरात के पोरबंदर, गुजरात राज्य के पोरबंदर के सुदामापुरी गांव, कौन सा गांव? सुदामापुरी गांव में दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म के उपलक्ष्य में ही दोस्तों याद रखना 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी दोस्तों सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए दोस्तों सत्य और अहिंसा के नाम पर ही 2 अक्टूबर को सत्य अहिंसा के नाम पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 31 अक्टूबर को चलते हैं। 31 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष दोस्तों, 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल
पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को दोस्तों, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को दोस्तों याद रखना, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये एकता दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण का पूरा प्रयास किया और वे सफल भी रहे। दोस्तों जब देश आजाद हुआ था तो देश की आजादी से पहले दोस्तों देश 562 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, छोटी छोटी दोस्तों रियासतों में बटा हुआ। दोस्तों 562 छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण किया था, एकीकरण करके भारत में मिला करके दोस्तों, भारत में मिला करके एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य के नर्मदा नदी के समीप सरदार सरोवर बांध है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध के समीप केवड़िया गांव के पास दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची दोस्तों प्रतिमा लगाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों नोट करना, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा दोस्तों नोट करना, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो 182 मीटर ऊंची है दोस्तों, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। दोस्तों अब चलते हैं, आइए देखते हैं हम दोस्तों 7 नवंबर को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों मनाया जाता है, जो बुनकर हाथ से लकड़ी की मशीन बना करके हथकरघा बुनाई का काम करते हैं। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों 7 नवंबर को मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस दोस्तों, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, नोट कर लेना दोस्तों। और इसी दिन दोस्तों 19 नवंबर के दिन ही दोस्तों पुरुष दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पुरुष दिवस दोस्तों। पुरुष दिवस 19 नवंबर के दिन, जिस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, उसी दिन दोस्तों 19 नवंबर के दिन पुरुष दिवस मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों 7 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय झंडा दिवस। राष्ट्रीय झंडा दिवस दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 10 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। RTI याद रखना दोस्तों, RTI याद रखना, जन सूचना अधिकार, RTI याद रखना दोस्तों, जन सूचना का अधिकार। ठीक है, अधिनियम 2005 का है जन सूचना अधिकार, जिसके तहत हम किसी भी सरकारी कार्यालय से जो दोस्तों जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन देकर के। जन सूचना का अधिकार का अधिनियम RTI दोस्तों 2005 में लागू हुआ था, नोट कर लेना। उसके बाद दोस्तों
हम चलते हैं 23 दिसंबर को देखते हैं। 23 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर के दिन दोस्तों 23 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री जो सबसे कम समय के लिए जिनका एक भी दिन सदन से सामना नहीं हुआ, ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों। कौन? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह दोस्तों भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दोस्तों सबसे कम दिन के लिए बने और जो एक भी बार सदन में प्रवेश नहीं कर सके, एक भी बार सदन में नहीं पहुंचे, चौधरी चरण सिंह। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है।